हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों क्लास नंबर 14 है और क्लास नंबर 14 में आप सबको वेलकम करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेटवर्क आईसी मोबाइल फ़ोन में कौन सी है और इसकी पहचान क्या है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए ताकि आप लोग को पता चले कि नेटवर्क आईसी मोबाइल फ़ोन में कौन सी है और इसकी पहचान कैसी होती है। वैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं तो नेटवर्क आईसी को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। जैसे कुछ लोग इसको नेटवर्क आईसी कहते हैं तो कुछ लोग इसको WTR भी कहते हैं और कुछ लोग वैसे और भी PFO वगैरह वगैरह के नाम से जान लेते हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ, वैसे जब मैं इस कोर्स को स्टार्ट करने वाला था तो मैं आप लोगों से एक बात की थी कि मैं आप लोग को आसान अल्फाजों में समझाऊंगा। नॉर्मल जो बातें होती है मैं उसी में आप लोगों को समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम नेटवर्क का इसी को पॉइंट करने वाले हैं। तो वैसे मेरे पास बहुत सारे कंपनियों के बोर्ड है जिसमें नॉर्मली चाइना फ़ोन भी है, सादा नोकिया के फ़ोन भी है, सैमसंग के भी कुछ बोर्ड मौजूद है। इन सभी में हम बात करेंगे और नेटवर्क का इसी की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक सैमसंग का बोर्ड है, सैमसंग S4। आप लोग देख सकते हो इसको, ये सैमसंग S4 का बोर्ड है। नेटवर्क आईसी की पहचान सबसे ये है कि नेटवर्क आईसी यानी नेटवर्क सेक्शन। सबसे पहले मैं आप लोग को नेटवर्क सेक्शन के बारे में बात करूंगा। नेटवर्क सेक्शन के पास हमेशा ये टावर लगे होते हैं, जिस तरह आपको देखते हैं ये टावर लगे होते हैं और इससे एक लाइन डायरेक्ट इस आईसीस के अंदर जाती है। तो ये इसकी सिंपल पहचान है। यहाँ जहाँ पर भी आप लोग को इस तरह का एक टावर मिले और उससे लाइन सीधा उस सेक्शन में गया है तो आप लोग समझ लेना कि ये सिग्नल सेक्शन है। लेकिन सिग्नल सेक्शन में मुख्तलिफ़ किस्म की आईसीज लगी हुई है, जैसे सपोर्टिंग आईसीज वगैरह है। तो यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाली जो है, ये ऊपर वाली, ये इसकी सिग्नल आईसी है। ये वाली अगर इस पर आप लोग गौर करो और देख लो इस पर, तो इस पर एक नाम लिखा हुआ है, जैसे आप लोग इससे पहचान सकते हो। इसके ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है WTR। मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको। हाँ, वैसे अब क्लियर दिखाई दे रहा है WTR। और सिग्नल आईसी के ऊपर ज़्यादातर WTR ही लिखा होता है, ठीक है जी। बाकी फ़ोन में वैसे और भी नाम लिखे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इस पर WTR ही लिखा होता है, ठीक है जी। और ये साथ में जो आप लोग को आईसी मिलती है इसको PFO कहते हैं, यानी फॉरवर्ड फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है, ठीक है जी। तो ये हो गया नेटवर्क आईसी इस मदरबोर्ड में। नेक्स्ट मेरे पास एक और फ़ोन मौजूद है जिसमें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इसमें नेटवर्क आईसी कौन सी है, ठीक है जी। तो आप लोग देख सकते हो ये जो साथ में लगी है, ये क्रिस्टल टाइप की, ये इसकी नेटवर्क आईसी है, ठीक है जी। नेटवर्क आईसी का पहचान एक और ये है कि इसके इर्द गिर्द जितने भी फिल्टर या रजिस्टर वगैरह लगे हुए ये कलरफुल होंगे, ठीक है जी। जैसा आप लोग इसके साथ देख सकते हो ये कलरफुल फिल्टर लगे हुए हैं। वैसे यहाँ पर भी बैंड फिल्टर है, ठीक है जी। और इसके पास एक और इसकी निशानी ये है कि इसके पास ये हमेशा के लिए एक क्रिस्टल होता है, ठीक है जी। आप इससे जान सकते हो, ठीक है। जिस फोन में इसके साथ क्रिस्टल नहीं आता उसके ऊपर अपना नाम लिखा होता है, ठीक है जी। उससे आप इसकी पहचान कर सकते हो। बेसिकली अगर आप लोग को ज़्यादा कुछ मसला होता है तो आप जिस आईसी को भी आप लोग पहचानने में कुछ आप लोग को दिक्कत हो रही है या आप लोग कह रहे हो कि यार ये कंफर्म ये आईसी है कि नहीं, तो आईसी के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है इसको गूगल पर सर्च करके आपको बाकायदा कंप्लीट पता चल सकता है कि ये एग्जैक्ट ये आईसी है कि नहीं। अगर आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम है तो बहुत बेहतर है, वरना जिस तरीके से मैं आप लोगों को आईसीस की पहचान करा रहा हूँ, पिछले 2-3-4 वीडियो से हम लगे हुए हैं आईसीस पर बात कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोग आईसी को कंप्लीट पहचान पाओगे, ठीक है जी। इस आईसी इस सेक्शन में एक नेटवर्क आईसी लगी हुई है, साथ में अगर आप लोग देख सकते हो ये GPH आईसी और साथ में PFO है, ठीक है, ये वाले। तो ये तो हो गया इस फ़ोन में। मेरे पास एक और फ़ोन है सैमसंग का, तो इसमें भी मैं आप लोग को इसकी पहचान करा देता हूँ। जैसे आप लोग देख सकते हो ये इसकी नेटवर्क आईसी, साथ में इसका यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ था लेकिन उसको हमने निकाल दिया है, ठीक है जी। और ये PFO है इसका, साथ में लगा हुआ है, और ये साथ में GPH
ठीक है जी। ये आईसीज, ये वैसे अगर मैं आप लोग को कहूँ तो ये सब नेटवर्क के लिए काम करते हैं। ये नेटवर्क सेक्शन होता है, इसमें अगर आप लोग एक आईसी को भी रिमूव करोगे तो ये नेटवर्क नहीं चलेगा। पीएफओ जो होता है, इसका मतलब होता है पावर फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। तो ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है जी। हमारे फ़ोन में जो सिग्नल आते हैं उसके लिए तो फ्रिक्वेंसी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम किसी को कॉल करते हैं, कॉल के दौरान हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है। तो उस फ्रिक्वेंसी को जनरेट करने के लिए ये आईसी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। और बेसिकली नेटवर्क आईसी यही होती है। ओके, अभी एक मेरे पास चाइना का एक बोर्ड है, इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो यहाँ पर आपको सिर्फ पीएफओ नज़र आ रहा है, हाँ, जबकि साथ में इसकी नेटवर्क आईसी नहीं है। जिस फ़ोन में सिर्फ पीएफओ लगा हुआ होता है, उस फ़ोन में नेटवर्क आईसी का काम सीपीयू ही करती है, ठीक है जी। इसकी जो पावर आईसी है, ये पावर भी है, ये इसकी सीपीयू भी है, तो इसका काम यहाँ पर यही कर रही है, ठीक है जी। और ये इसका पीएफओ है। नॉर्मली मैंने आपको बताया, ज़्यादातर लोग इसको नेटवर्क आईसी भी कहते हैं, ये भी क्लियर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये नेटवर्क आईसी इसकी पहचान हो गई, ठीक है जी। यहाँ पर एक और बोर्ड है मेरे पास, नोकिया का है। नोकिया के इस बोर्ड में मैं अगर आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर ये इसकी सिग्नल आईसी हो गई, ठीक है जी। और ये यहाँ पर पीएफओ सिग्नल वगैरह सब मिक्स किए हुए हैं और एक आईसी में सब बिल्कुल बैंडेड है, ठीक है जी। आप लोग देख सकते हो, ये हो गई इसकी नेटवर्क आईसी। जैसे मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क के पास हमेशा जो है ना अपना ये टावर लगा हुआ होता है, ठीक है जी। और इसके आसपास जितने भी कॉइल कैपेसिटर लगे होते हैं, ये कलरफुल होते हैं, जैसा आप इस लाइन में देख सकते हो, ये 2 लगे हुए हैं यहाँ पे, तो ये कलरफुल है, ठीक है जी। वैसे अगर आपको मैं यहाँ इस बोर्ड में भी दिखाऊं तो बहुत सारे कलरफुल रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, कॉइल वगैरह लगे हुए हैं, तो इससे आप पहचान कर सकते हो। और साथ में ये टावर भी लगा हुआ है। यहाँ पर एक क्रिस्टल भी था, लेकिन इसको रिमूव किया गया है, ठीक है जी। तो इससे आप लोग इसकी पहचान कर सकते हो कि ये नेटवर्क आईसी है। ओके जी। यहाँ पर भी अगर मैं आप लोग को दिखा दूँ तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर तो साफ जाहिर होता है, बैंड फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पर भी कलरफुल जो है ना रजिस्टर कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं। तो इससे इसकी पहचान बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर इस सेक्शन में देखो तो यहाँ पर भी कलरफुल है, जबकि दूसरे बोर्ड के इस साइड पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर ऐसे नहीं होते। तो आई होप दोस्तों आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।